Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I am your mathematics teacher. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास का फर्स्ट हाफ बुक का पेपर डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस चैप्टर 1 से 4 और 7 से 9 तक है. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर. अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्टूडेंट्स 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. तो इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं. तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड एमसीक्यूज, इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड. ए फर्स्ट क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी को एंटीसीडेंट कहते हैं. तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड एमसीक्यूज है फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन 4:x प्रोपोर्शन 5:15. अब स्टूडेंट्स इस प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस पे लॉ अप्लाई होगा. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स की प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट 5x आएगा, एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट 60 आ जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 60. 5 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 60/5. तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी. तो इस एमसीक्यूज की स्टूडेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ एमसीक्यूज, इफ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, देन 4 ऑप्शंस गिवन है. अब स्टूडेंट्स यहां से u की वैल्यू फाइंड करें. u ओवर v इज इक्वल टू k है, तो u की वैल्यू आ जाएगी vk. v राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया. फिर v ओवर w भी k के इक्वल है, यहां से v की वैल्यू निकालें तो wk आएगी. अब जो पहली इक्वेशन है u इज इक्वल टू vk, यहां v की जगह wk पुट कर दें इनटू k, तो u इज इक्वल टू wk स्क्वायर रिजल्ट आएगा. तो इस एमसीक्यूज की बी ऑप्शन करेक्ट होगी. फिफ्थ एमसीक्यूज, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज. अब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, 2 क्वांटिटीज गिवन है. तो पहले प्रोपोर्शन समझ लेते हैं कैसे बनेगा. x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शनल में हम सेकंड क्वांटिटी को रिपीट करते हैं, y स्क्वायर रेशो थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लें a. अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स रूल अप्लाई करें. तो x स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा, ax स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y4 आ जाएगा. a की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, x स्क्वायर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो a इज इक्वल टू y4/x स्क्वायर आ जाएगा. तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है. सिक्स्थ एमसीक्यूज है रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर. किसी भी एक सर्कल के जितने भी आप रेडियस ड्रॉ करें उनकी मेजरमेंट सेम होती है. तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑल इक्वल. सेवंथ एमसीक्यूज, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से एक सर्कल पास कर सकता है. तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है. एट्थ एमसीक्यूज, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू. अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप tan को राइट साइड पे ले जाएंगे
तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से आप tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेट कर लेंगे। tan इनवर्स का फंक्शन आप दबाएंगे, शिफ्ट दबा के tan दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा स्क्रीन पे। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 प्रेस करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो रिजल्ट 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 9th MCQs 1/2 इंटू कोसिकेंट 45 डिग्री। अब कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से नहीं निकलेगी, आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। वो वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2। तो 1/2 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा √2/2। अब न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 2 बच गया। डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो स्टूडेंट्स इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। 10th MCQs द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 इज। 16 राइट साइड पे जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4x² इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, x² की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट है। 11th MCQs द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है। 12th MCQs स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। 13th MCQs प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में ये आप प्रूफ कर चुके हैं। 14th MCQs if b² - 4ac is less than 0 then the roots of ax² + bx + c is equal to 0 are। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से स्मॉलर है मींस नेगेटिव है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट्स गिवन इक्वेशन के इमेजिनरी होते हैं। तो इस MCQs की सी ऑप्शन करेक्ट है। 15th MCQs 1/α + 1/β इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे, 1/α + 1/β। इसका एलसीएम लें तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करें तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, प्लस सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा इसका आंसर होगा। तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। रेसिप्रोकल इक्वेशन की आपने स्टूडेंट्स हेडिंग लिखनी है पहले मार्कर से, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल मस्ट है। एग्जाम्पल आप इसकी लिखेंगे ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। x की पावर 4 से आपने स्टार्ट करना है, एक एक पावर कम करते जाएंगे, x की पावर 0 तक आपने जाना है। x की पावर 4 का कोफिशिएंट a लिखेंगे, x क्यूब का कोफिशिएंट b, x स्क्वायर का c, a b c सीक्वेंस में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे b a पे।
तो इस तरह ये इक्वेशन आसानी से आप याद कर सकते हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, राइट साइड को एज इट इज चलाएंगे। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में x - 4 + x + 4 बचेगा, डिनोमिनेटर में x + 4 × x - 4 पे फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b, a² - b² के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में x² - 16 आ जाएगा = 3। न्यूमरेटर में -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x को लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो 3x² - 2x - 48 = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट समझते हैं, सॉल्व 2x - 1/2 होल स्क्वायर = 9/4। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करना है, सॉल्व मीन्स टू फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल। तो x अननोन है, यहाँ पे x की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज आएंगी तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ्ट साइड पे 2x - 1/2 आ जाएगा, राइट साइड पे ±3/2 आ जाएगा। एक दफ़ा 2x - 1/2 को -3/2 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा +3/2 के इक्वल रख के x की 2 वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। √3x² + x = 4√3। अब स्टूडेंट्स आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो किसी भी मेथड से, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अभी ये जो इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 4√3 लेफ्ट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो √3x² + x - 4√3 = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब a यहाँ पे √3 के इक्वल होगा, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -4√3 होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब इस फॉर्मूले में a, b और c की वैल्यूज आप पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो x की 2 वैल्यूज आएंगी उसका सॉल्यूशन सेट लिखना जरूरी होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब स्टूडेंट्स 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा²। तो 1/ओमेगा = ओमेगा² और 1/ओमेगा² = ओमेगा। इन दोनों में से कोई भी एक हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू -1 + √-3/2 ली हमने, 1/ओमेगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू जो हमने ली है उसका रेसिप्रोकल लें तो 2/-1 + √-3, 1/ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब 1/ओमेगा को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -1 -√-3/2। तो हमने ओमेगा लिया था -1 + √-3/2, 1/ओमेगा की वैल्यू आई -1 -√-3/2, तो ये डेफिनेटली ओमेगा² के इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x² - 23x + 120 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है, c की वैल्यू 120 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac। b, a और c की वैल्यूज़ पुट करके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 49 आ जाएगा। 49 7 का स्क्वायर होता है। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो लिहाजा रूट्स जो हैं वो रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3k - 7 × x + 5k = 0 is 3/2 times the product of the roots। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन हम लिख लेंगे। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 3k - 7 और c की वैल्यू 5k होगी। लेट करेंगे रूट्स को, अल्फा और बीटा रूट्स लेट कर लेंगे गिवन इक्वेशन के। सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -3k + 7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी = c/a। c की वैल्यू 5k, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा 5k। अब कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स आर 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस बीटा = 3/2 × अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो भी पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन वैल्यू है k जो हमने फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 2hx² + 11। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल गिवन है और 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। x की मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल में 3 है तो x³ के कोफिशिएंट से स्टार्ट करेंगे। कोफिशिएंट्स लिखना, x³ का कोफिशिएंट 1 लिखेंगे, x² का कोफिशिएंट -2h। x वाली टर्म पॉलिनोमियल में नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 आएगा और कांस्टेंट टर्म 11 आएगी। अब सिंथेटिक डिवीजन से इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है। जो फर्स्ट कोफिशिएंट 1 हमने लिखा हुआ है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब जो 1 नीचे आया उसको जो डिवाइडर है 1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो रिजल्ट 1 आ गया। -2h में 1 को ऐड करेंगे, -2h + 1 आ जाएगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको 0 के नीचे लिखेंगे। अब 0 में -2h + 1 को ऐड किया तो -2h + 1 आ गया। अब -2h + 1 को जो √1 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे 11 के नीचे लिखेंगे। अब 11 और -2h + 1 को ऐड करेंगे तो -2h + 12 आ जाएगा जो कि रिमाइंडर होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 है तो इस कंडीशन के मुताबिक जो रिमाइंडर होगा वो डेफिनेटली 0 के इक्वल हम पुट करेंगे। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट करने से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी जो कि 6 आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। अब इसकी डेफिनेशन में भी स्टूडेंट्स आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेडिंग देंगे मार्कर से और इसकी डेफिनेशन लिख देंगे और एग्जाम्पल में कोई भी 2 इक्वेशंस आप लिख सकते हैं जिनमें से एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन एंड गिव एन एग्जाम्पल। डायरेक्ट वेरिएशन की स्टूडेंट्स आप
हेडिंग देंगे मार्कर से और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में तमाम मौजूद हैं। अब इसकी एग्जाम्पल भी देनी है, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी ऐसी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो। तो इंक्रीज़ इन डिस्टेंस कंज्यूम्स मोर फ्यूल, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्यूल की कंजम्पशन भी डेफिनेटली बढ़ेगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सेकेंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द रेशियोज 2P + 5 रेशियो 3P + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। अब स्टूडेंट्स दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो लिहाजा दोनों रेशियोज को हम इक्वालिटी के साइन के साथ लिखेंगे। अब इस पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, या रेशो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2P + 5 ओवर 3P + 4 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा जब हम इन रेशियोज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P की वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो P की वैल्यू 8 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x and y is equal to 4 when x is equal to 3, find x when y is equal to 24। अब y वेरीज इनवर्सली विद x गिवन है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे y is equal to k/x, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। अब x और y की वैल्यूज गिवन हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो x और y की वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। अब ये k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो y और x का रिलेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12/x। अब स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू 24 गिवन है, तो जो रिलेशन बना y इज इक्वल टू 12/x, यहाँ पे हम y की जगह 24 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4x4 2x3 18x⁵। अब तीन क्वांटिटीज गिवन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल z लेट कर लेंगे तो प्रोपोर्शन बन जाएगा 4x4 रेशो 2x3 प्रोपोर्शन 18x⁵ रेशो z। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लॉ यूज करेंगे, क्वांटिटीज पुट कर देंगे, एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स की प्रोडक्ट करेंगे, z को एक साइड पे रखेंगे, बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9x4। तो सो 9x4 इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। फिफ्थ पार्ट फाइंड द लेटर इन्वॉल्विंग 12 3p - 6 27। तीन क्वांटिटीज गिवन है बाय यूजिंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स पहले प्रोपोर्शन कंप्लीट करेंगे। जो अननोन वैल्यू है p जो हमने फाइंड करनी है, इस क्वांटिटी को हम रिपीट करेंगे तो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 12 रेशो 3p - 6 प्रोपोर्शन 3p - 6 रेशो 27। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो 3p - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 आ जाएगा। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 3p - 6 इज इक्वल टू ±18 आ जाएगा। एक दफ़ा इस वैल्यू को 18 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा -18 के इक्वल रखेंगे तो p की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 8 and -4। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है इफ s वेरीज डायरेक्टली एज u² and inversely proportional as v and s is equal to 7 when u is equal to 3 v is equal to 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो वेरिएशन गिवन है ज्वाइंट वेरिएशन है,
डायरेक्टली वेरीज विद u स्क्वायर एंड इनवर्सली वेरीज विद v। तो s इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर v, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। s, u और v की वैल्यूज गिवन है, वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14/9। इस k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो s इज इक्वल टू 14/9 मल्टीप्लाई बाय यू स्क्वायर ओवर v। ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल रिलेशन आ जाएगा। 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से और डेफिनेशन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉलर होती है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो एग्जाम्पल में आप दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, 2/x+1 एंड 2x-3/x² + 4। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइडेंटिटी एंड गिव एन एग्जाम्पल। अब इसके सोल्यूशन में भी स्टूडेंट्स आप आइडेंटिटी की हेडिंग देंगे मार्कर से और फिर डेफिनेशन लिखेंगे। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज से सेटिस्फाई होती है, यानी आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है। तो एग्जाम्पल में आप एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, जैसे 2 × x+1 इज इक्वल टू 2x+2। 9th शॉर्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x-11/x-4 × x+3। ये क्वेश्चन गिवन है। इसके डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेट करेंगे x-11/x-4 × x+3 इज इक्वल टू a/x-4 प्लस b/x+3। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। चूँकि डिनोमिनेटर में दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो लिहाजा इसकी दो फ्रैक्शंस बनेंगी। अब इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन से, जो कि x-4 × x+3 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे x-11 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे x+3 × a प्लस x-4 × b आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स x+3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि b का डिनोमिनेटर x+3 है। तो x+3 को 0 पुट करें तो x की वैल्यू -3 आती है। x की इस वैल्यू -3 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसी तरह a का डिनोमिनेटर x-4 है, तो x-4 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी निकल आएगी। तो a की वैल्यू -1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। तो a और b की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में a और b की जगह पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। फर्स्ट पार्ट है इसका, इन अ ट्राइंगल ABC कैलकुलेट मेजरमेंट ऑफ BC when measurement of AB is equal to 5 cm, measurement of AC is equal to 4 cm and measurement of angle A is equal to 60 degree। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में हम चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 2 अप्लाई करेंगे। जो एक्यूट एंगल है उस एंगल के ऑपोजिट साइड मेजरमेंट ऑफ BC है, तो मेजरमेंट ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्यूट एंगल के इंक्लूडिंग जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम मेजरमेंट ऑफ AB होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ AC होल स्क्वायर -2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ AB इंटू मेजरमेंट ऑफ AD। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AB भी गिवन है, मेजरमेंट ऑफ AC भी गिवन है, लेकिन हमारे पास मेजरमेंट ऑफ AD की वैल्यू नहीं है जो कि इस थ्योरम 2 की इक्वेशन में है। तो सबसे पहले हम फिगर पे आप गौर करें,
ट्राइंगल ACD जो कि एक राइट ट्राइंगल है, इस पे हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे। कॉस थीटा अप्लाई करने से हमें मेजरमेंट ऑफ AD की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है। अब कॉस 60 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 4 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ AD की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मेजरमेंट ऑफ AB, मेजरमेंट ऑफ AC और मेजरमेंट ऑफ AD की वैल्यूज जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी उसमें पुट कर देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2। इसको स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ BC स्क्वायर की वैल्यू 21 आ जाएगी। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ BC की वैल्यू 4.58 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स आपने डिफरेंशिएट करना है तो सेक्टर ऑफ सर्कल एक साइड पे लिखेंगे, सेंटर में लाइन लगाएंगे। सेगमेंट ऑफ सर्कल दूसरी साइड पे लिखेंगे, एक साइड पे सेक्टर ऑफ सर्कल को डिफाइन करेंगे और नीचे उसकी फिगर बना देंगे, और दूसरी साइड पे सेगमेंट ऑफ सर्कल को डिफाइन करेंगे और नीचे उसकी भी फिगर बनाएंगे। और सेक्टर ऑफ सर्कल और सेगमेंट ऑफ सर्कल की हेडिंग आप मार्कर से देंगे। सेम इसी मेथड से आप थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। प्रोजेक्शन की आप हेडिंग देंगे मार्कर से और डेफिनेशन लिखने के बाद नीचे आप फिगर भी बनाएंगे। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म। एंगल गिवन है डिग्री में, इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। -67.58 डिग्री है वैल्यू, जिसको हमने डिग्री मिनट सेकंड्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। माइनस को आप ब्रैकेट के बाहर लिख लें। 67.58 को 67 डिग्री प्लस 0.58 डिग्री लिख सकते हैं। होल डिग्रीज हमने अलग कर लिए, जो डेसिमल में डिग्रीज हैं ये कन्वर्ट होंगे मिनट्स में। तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.58 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हम सिंबल डिग्री का नहीं मिनट का लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 34.8 मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद इसमें से 34 मिनट्स अलग कर लेंगे क्योंकि ये होल मिनट्स हैं, और जो पॉइंट्स में हैं मिनट्स वो कन्वर्ट होंगे सेकंड्स में। तो 34 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स इसको हम लिखेंगे, और फिर मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड्स का सिंबल आएगा। 60 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 48 सेकंड्स आ जाएगा। तो माइनस का साइन एज इट इज साथ चलाते जाएंगे ब्रैकेट के बाहर, और लास्ट में ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो -67 डिग्री 34 मिनट्स 48 सेकंड्स इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन L इज इक्वल टू R थीटा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल आपको सोल्यूशन में नजर आ रहा है। अब इस सर्कल का सेंटर O है, OA रेडियस ड्रॉ करेंगे, एक आर्क AB लेंगे, यानी आप सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट B और एक पॉइंट C मार्क कर लेंगे। तो AB एक आर्क बन जाएगी और एक आर्क AC बनेगी। तो AB की आर्क को हम लेट कर लेंगे L, और AC आर्क को हम लेट करेंगे R। अब चूंकि AC की आर्क रेडियस हमने लेट की है तो इट मीन्स के लेंथ ऑफ R और मेजरमेंट ऑफ रेडियस इक्वल हैं। तो एंगल AOC जो बनेगा ये डेफिनेटली 1 रेडियन बनेगा।
और जो एंगल AOB बनेगा उसे हम लेट कर लेंगे थीटा रेडियंस। अब लेट एन आर्क AB डिनोटेड बाय L सबटेंड्स एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ज्योमेट्री के रूल के मुताबिक प्रोपोर्शन बनेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू measurement of arc AB divided by measurement of arc AC। measurement of angle AOB की वैल्यू थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय measurement of angle AOC की वैल्यू 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क AB की मेजरमेंट L है डिवाइडेड बाय आर्क AC की मेजरमेंट R है। रेडियन रेडियन से कैंसिल हो जाएगा तो L ओवर R इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, R मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे तो L इज इक्वल टू R थीटा। ये हमने रूल एस्टेब्लिश कर लिया। 7th शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। अब साइन की वैल्यू जो गिवन है वो नेगेटिव है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में चूंकि गिवन है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा तो लिहाजा थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यूज गिवन हैं। हाइपोटेनस की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट करेंगे और परपेंडिकुलर की जगह -1 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनस होती है तो सीकेंट हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। और कोसीकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है तो कोसीकेंट हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है तो हमारे पास tan थीटा, सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 8th शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सर्कल एंड इट्स सेंटर। सर्कल की हेडिंग आप मार्कर से देंगे, सर्कल की डेफिनेशन लिखेंगे और सेंटर ज़रूर आपने डिफाइन करना है क्योंकि उसने इट्स सेंटर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का, जिसे हमने यहाँ पे O से शो किया हुआ है, तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपने डेफिनेशन में साथ लिखना है द फिक्स्ड पॉइंट O इज़ कॉल्ड द सेंटर, और एग्जाम्पल में आप इसकी फिगर बनाएंगे। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉर्ड एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड इलस्ट्रेट देम बाय डायग्राम्स। अब स्टूडेंट्स कॉर्ड और डायमीटर, सेंटर में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे कॉर्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, एक साइड पे डायमीटर की डेफिनेशन लिखेंगे। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। तो डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन जो रिमेनिंग कॉर्ड होती हैं वो सर्कमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, सॉल्व द इक्वेशन 4 - 8 ओवर 3x + 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5 ओवर 3x + 1 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अभी स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जिस मेथड से भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है उसमें सबसे पहले आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर 3x + 1 है, लिहाजा 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे। तो 4 × 3x + 1 -8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5 इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर - 12x + 9 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 3 राइट साइड पे जाके माइनस 3 हो जाएगा। अब x का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है x है। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 2x आ रहा है, जबकि ऊपर इक्वेशन में 4x लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि b की वैल्यू 2 होगी। तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू 2 आ गई, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस 1 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा x माइनस 2 को माइनस 1 के इक्वल रखेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 और 1। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। अब इसका बी पार्ट, सॉल्व द इक्वेशंस 2 रेज्ड टू द पावर x प्लस 64 इंटू 2 रेज्ड टू द पावर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 2 रेज्ड टू द पावर माइनस x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 2 की पावर x प्लस 64 ओवर 2 की पावर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। 2 की पावर x को लेट करेंगे y के इक्वल, तो 2 की पावर x की जगह y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, y इसका एलसीएम आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वेरिएबल y में, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, y की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और फिर हमने स्टार्ट में जो लेट किया था y को वो y की जगह पुट कर देंगे। तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी स्टूडेंट्स 16 और 4। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व की गई है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब y इज इक्वल टू 16 में y की जगह 2 की पावर x पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू 4 में भी y की जगह 2 रेज्ड टू द पावर x पुट करेंगे। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बेसिस सेम करेंगे क्योंकि x पावर में है, बेस सेम होगी तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस में हमने बेसिस सेम की तो x की वैल्यू एक 4 आ गई और एक 2 आ गई। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, प्रूव दैट सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड देखने से हमें पता चल रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर में सीकेंट थीटा प्लस 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सीकेंट थीटा माइनस 1 है, इसका कॉन्जुगेट सीकेंट थीटा प्लस 1 होगा। जब हम इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर में सीकेंट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होती है tan स्क्वायर थीटा के, वो पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड आ जाएगी सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा। अब इसका बी पार्ट समझते हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन से स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। 2 रूट्स गिवन हैं, 2 हम फाइंड करेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की इक्वेशन में 4 है, तो इस इक्वेशन के 4 रूट्स होंगे। तो एक ही स्टेप में स्टूडेंट्स हम
इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने का मेथड वही है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में समझा था। x की मैक्सिमम पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा। x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट -10 लिखेंगे। x भी मिसिंग है तो x का कोफिशिएंट 0 आएगा और कांस्टेंट टर्म 9 आएगी। पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे, प्रोसेस आपको मैंने समझा दी है, उसी प्रोसेस से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म के नीचे रिमाइंडर डेफिनेटली 0 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 1 और 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब आपने इसी स्टेप में 3 से भी डिवाइड कर लेना है। डिप्रेस्ड इक्वेशन एक ही दफ़ा हम लिखेंगे जब दोनों रूट्स से डिवाइड कर लेंगे। आप एक दफ़ा डिवाइड करके डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख के फिर सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो सेम, चूँकि यही कोफिशिएंट्स आएंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसलिए दोबारा से आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब सेम प्रोसेस से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आएगा। अब डिप्रेस्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे? आपके पास 1, 4 और 3 ये कोफिशिएंट्स हैं। x की मैक्सिमम पावर 4 थी गिवन इक्वेशन में, एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 बचेगी, जब दूसरी दफ़ा डिवाइड किया तो x की पावर 2 रह जाएगी। तो 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, 4x का कोफिशिएंट और 3 कांस्टेंट टर्म होगी। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी -3 और -1। सो 1, 3, -3 and -1 are roots of the given equation. क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है स्टूडेंट्स। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होता है a/b इज इक्वल टू c/d, देन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। अब इस गिवन इक्वेशन में a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और b की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 2 होगी और d की वैल्यू 1 होगी। क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 1 लिख सकते हैं। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे लेफ्ट साइड पे और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे a और b को, और राइट साइड पे न्यूमिनेटर में c और d को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में c और d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। न्यूमिनेटर में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 बचेगा। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड की दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसे हम होल स्क्वायर रूट में लिखेंगे। फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -20 ओवर -8। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 20 और 8 की कटिंग होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +/5/2 होल स्क्वायर रूट। सोल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट समझते हैं। A television antenna of 8 feet height is located on the top of a house. From a point on the ground, the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation
to the top of antenna is 21.8 degree. Find the height of the house. अब स्टूडेंट्स आप फिगर एक बनाएंगे. सबसे पहले फिगर आपको नजर आ रही है. AC हाइट लेंगे, उसमें एक हाइट में पॉइंट आप B ले लेंगे तो AB हाइट ऑफ द हाउस होगी और 8 फीट एंटीना टॉप ऑफ द हाउस पे है तो BC की मेजरमेंट 8 फीट होगी. अब ग्राउंड पे एक पॉइंट P लिया हमने और P से टॉप ऑफ द हाउस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 17 डिग्री है और इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द एंटीना का एंगल ऑफ एलिवेशन 21.8 डिग्री है. अब स्टूडेंट्स हमने मेजरमेंट ऑफ AB जिसे हम H के इक्वल लेट करेंगे, ये हाइट ऑफ हाउस हमने फाइंड करनी है और जो बेस है मेजरमेंट ऑफ PA इसको हम X लेट करेंगे. मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल होगी H प्लस 8 के, क्योंकि हाइट हाउस की और उसके ऊपर 8 फीट का एंटीना है. तो लेट हाइट ऑफ हाउस इज इक्वल टू H. ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम P टू A को हम लेट करेंगे X. अब इन ट्राइंगल PAB ट्राइंगल में स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे. और जो दूसरी ट्राइंगल हम लेंगे PAC, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास वाज़े हैं, तो यहाँ पे भी tan थीटा अप्लाई करेंगे. तो पहले ट्राइंगल PAB में tan थीटा अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस. थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में 17 डिग्री है, वो पुट कर देंगे. इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह H आएगा डिवाइडेड बाय बेस हमने लेट की हुई है X. अब X को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और tan 17 डिग्री को राइट साइड पे ले आएं तो X इज इक्वल टू H ओवर tan 17 डिग्री. इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. अब ट्राइंगल PAC लेंगे और इस पे भी tan थीटा अप्लाई करेंगे. परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है tan थीटा. थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में 21.8 डिग्री है और परपेंडिकुलर H प्लस 8 के इक्वल है डिवाइडेड बाय बेस X के इक्वल है. X लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. X इंटू टेंजेंट 21.8 डिग्री इज इक्वल टू H प्लस 8. अब इस इक्वेशन में X की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में से. तो X की वैल्यू इक्वेशन 1 में थी H ओवर टेंजेंट 17 डिग्री, ये हमने X की जगह पुट कर दी. मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 21.8 डिग्री इज इक्वल टू H प्लस 8. अब स्टूडेंट्स टेंजेंट 17 डिग्री की वैल्यू और टेंजेंट 21.8 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1.308 H आ जाएगा इज इक्वल टू H प्लस 8. अब H को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे आके H माइनस हो जाएगा तो 0.308 H इज इक्वल टू 8 आ जाएगी वैल्यू. तो 0.308 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. तो इसको डिवाइड करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 25.97. तो सो हाइट ऑफ हाउस इज 25.97 फीट. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं. ए पार्ट है इसका, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस. 2 इक्वेशन हमें गिवन है. इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन है और इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू हमने फाइंड की, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया. अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल y में. उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइजेशन से उसे सॉल्व करेंगे तो y की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी -8 और 1. y की इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो x की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी. तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -5 और -8 और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1.
सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख देंगे। अब इसका बी पार्ट समझते हैं, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं और एक फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले लेट करेंगे। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए 2 कांस्टेंट टर्म्स आएंगी और एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए टर्म लेट करेंगे, तो 3 इसकी फ्रैक्शंस बनेंगी। तो a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। बोथ साइड्स पे गिवन क्वेश्चन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी। अब b और c की वैल्यूज़ निकलेंगी डायरेक्टली और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह c का डिनोमिनेटर x माइनस 2 है, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इक्वेशन 2 को स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए उस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देंगे और फिर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ताकि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकें। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस c है और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a प्लस c इज इक्वल टू 1 रखेंगे। c की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब ये a, b और c की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 a पार्ट, प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब स्टूडेंट्स इस थ्योरम को आपने एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपने फिगर बनानी है और फिगर बनाने के लिए आपने कंपस यूज़ करनी है। कंपस से सर्कल ड्रॉ करना है और स्केल के साथ आपने जो भी कॉर्ड्स और रेडियाई ड्रॉ करने हैं वो स्केल के साथ करेंगे। फिगर बनाने के बाद स्टूडेंट्स आप गिवन की हेडिंग देंगे, मार्कर के साथ गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्रूव की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, फिर कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रूफ की हेडिंग देंगे और फिर कॉलम बनाएंगे, लेफ़्ट साइड पे स्टेटमेंट्स और राइट साइड पे रीज़न्स लिखेंगे और फिर आप इस थ्योरम को एज इट इज़ कोशिश करें जैसे बुक में लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड वही लिखें ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट है, उसमें भी चैप्टर नंबर 8 का सेकंड थ्योरम है। फिगर बनानी है पहले, उसके बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग्स दे के आपने गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखना है और उसके बाद इसको प्रूफ कर देना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 1 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो कि रिमेनिंग हाफ बुक का होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।